अस्सलामुअलैकुम। फोर्थ क्लास आज हम SST का 3 यूनिट तीसरा बाब जो है वो हमारी ज़मीन और हमारे लोग शुरू करेंगे। इसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे हमारे सूबे के तिब्बी खदोखाल। तिब्बी खदोखाल मतलब कि इसमें जो ज़मीनें हैं, पहाड़ें हैं, दरिया हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहाड़ों के बारे में। हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, तो ये ज़्यादातर क्या है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ यहाँ पे ज़्यादा हैं, मैदान कम है, दरिया और झीलें ये भी हैं, लेकिन ये क्या है, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इतना नहीं है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पहाड़। तो पहाड़ है हमारे पास कोई हिंदू कुश के पहाड़। सबसे पहले जो हम पहाड़ी सिलसिला जो है वो फैला हुआ है यहाँ पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। तो हिंदू कुश के पहाड़ हम पढ़ेंगे। कोई हिंदू कुश का सिलसिला जो है वो ये शुमाल की तरफ है, नॉर्थ की तरफ जो है वो कोई हिंदू कुश के पहाड़ हैं। इसमें क्या आता है, चित्राल का पहाड़ी सिलसिला आता है। और यहाँ पे क्या होता है कि पूरा साल जो है वो पहाड़ियाँ जो होती हैं वो बर्फ़ों से ढकी रहती हैं, और ये बुलंद तरीन चोटियाँ जो हैं वो इस सिलसिले में पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दरे होते हैं, गेट होते हैं ना, जहाँ से कोई भी आना जाना, मतलब कि दो जो जगह हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं। गेट मतलब जिस तरह वो खैबर गेट या खैबर है ना, दराए खैबर, ये सब, तो वहाँ से ये कि कम्युनिकेशन जो होती है वो चलती रहती है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दूसरा है कोहे कराकोरम की पहाड़ियाँ। ये सूबे के शमाल मशरक़ में हिमालय के पहाड़ में हैं। इसमें भी क्या है, बुलंद तरीन चोटियाँ हैं। सबसे पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 जो है वो भी इसी में आती है, कोहे कराकोरम की पहाड़ियों में आती है। इसमें एबटाबाद और बाकी बांसरा के वो भी आते हैं, पहाड़ी भी काबिल ज़िक्र हैं इसमें। और उसके बाद ये कि इसमें लंबे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जो तूदे होते हैं ना, बर्फ़ के तूदे, वो भी हैं कोहे कराकोरम के पहाड़ियों में। ऊंची तरीन पहाड़ियों जो होती हैं ना वो कोहे कराकोरम की हैं। उसके बाद है कोहे हिंदू राज, ये जो है वो सवात में फैला हुआ है, सवात वाली साइड पे। उसके बाद है कोहे सफ़ेद जो है वो ये भी है शमाली और जनूबी हिस्से में तकसीम है। शमाली मतलब के नॉर्थ और जनूबी मतलब साउथ, शमाली और जनूबी हिस्से में तकसीम करता है पहाड़ों को। इसमें ज़्यादातर पहाड़ी जो होती है वो बुलंद तरीन खैबर की पहाड़ियाँ, मतलब जो पेशावर वाली साइड है ना, खैबर वाली साइड, उसकी पहाड़ियाँ, और इसमें दरिया खैबर भी वाक़या है। ये जो लंडी कोतल और अफ़गानिस्तान को लंडी कोतल से होता हुआ अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है। गेट होते हैं ना, दरज होते हैं, वो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं। उसके बाद अगला है कोहे सुलेमान जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूब मगरबी हिस्से में फैला हुआ है। जनूब मगरबी मतलब के वेस्टर्न इलाके में, वेस्ट की तरफ फैला हुआ, जनूब से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है। इन पहाड़ों में मगरब की ज़्यादातर और मशरक़ की कम की तरफ कम होती है। ज़्यादातर क्या है, मगरब की तरफ ज़्यादा है और मशरक़ की तरफ कम है। मगरब मतलब वेस्ट की तरफ ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं और मशरक़ की तरफ कम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की जो बुलंद तरीन चोटी है वो तख्त सुलेमान कहलाती है, और इसमें जो होती हैं वो कोहाट की पहाड़ियाँ आती हैं, और बहादुर खेल की नमक की पहाड़ियाँ, खटक की पहाड़ियाँ, और नौशेरा और चराट में फैली हुई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो थे वो 5 के 5 जो थे वो पहाड़ी सिलसिले थे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिले थे। अब हम पढ़ेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मैदान, प्लेन एरिया, मैदानी इलाके। ये मैदानी इलाके कम ही हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं। लेकिन पहाड़ों के दरमियान में अक्सर मैदानी इलाके भी हैं, कुछ जो हैं लेकिन कम है, लेकिन है सही। तो उसके लिए जो है वो इसे 3 उस पर डिवाइड किया गया है। शुमाली मैदान मतलब के नॉर्थ की साइड के, वस्ती मैदान और जनूबी मैदान, जनूबी साउथ के। तो हम इन्हें बारी बारी पढ़ेंगे, मैं रीडिंग भी करवाऊंगी आपको। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें जो मैदान है वो है शुमाली मैदान। ये क्या है, शुमाल की तरफ है। इसमें बुलंद बारा पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ों के दरमियान में जो वो मैदान है, यहाँ पे छोटे मैदान के टुकड़े पाए जाते हैं।
और यहाँ पे क्या फसलें और फल जो होते हैं वो नहायत अच्छे होते हैं। और इसमें जो होते हैं वो मैदान पक्खल और ज़िला मानसरा भी फसलों और सब्जियों के लिए मशहूर हैं मैदान, इसमें शुमाली मैदान में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वस्ती मैदान। ये इलाका सूबे खैबर पख्तूनख्वा का सबसे अहम इलाका है। इसमें जो इलाके आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पेशावर जो ज़िला है, मर्दान, सवाबी, नौशेरा और चारसदा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पे क्या है, आपाशी मतलब कि जो है ना फसलों को पानी देना, आपाशी के लिहाज से ये बहुत अच्छा इलाका है, अच्छे इलाके हैं। यहाँ पे जो फसलें रहती हैं वो बहुत अच्छी उगती हैं, अच्छी लगती हैं। और ये गुंजान आबाद इलाका है, मतलब कि पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ पे आबादी जो है वो ज़्यादा है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ के वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे, मुहैया हैं, ज़राए आमतौर और बाकी भी, और सहूलतें भी हैं सारी। उसके बाद है जनूबी मैदान। ज़िला पेशावर के जनूब में वादी कोहाट, कर, बन्नू, टांग और डेरा इस्माइल ख़ान के मैदानी इलाके शामिल हैं। ये वाले इलाके इसमें शामिल हैं। यहाँ पे बागात हैं, अमरूद के ज़्यादातर। उसके बाद ये है कि सिर्फ दरियाए सिंध का बनाया हुआ मैदानी और जरखेज़ मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पे ये है कि फसलों के लिए पानी इतना मुहैया नहीं है जनूबी मैदान में। उसके बाद हम देखेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दरिया के लिए भी जो है वो इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दरियाए शुमाली दरिया, वस्ती दरिया और जनूबी दरिया। शुमाली दरिया में जो होते हैं वो अहम दरिया चित्राल के दरिया, पंजगोड़ा और दरिया सवा, दरिया सिंध और दरिया कुनहार शामिल हैं। कुनहार के साइड वाला यहाँ से मुजफ्फराबाद से होता हुआ, बालाकोट से होता हुआ जो आता है। वस्ती दरिया में ये दरिया काबुल और दूसरे दरियाए बाड़ा शामिल हैं इसमें। फिर उसके बाद ये है कि जनूबी दरिया में जो है वो जनूबी दरिया में गोमल और दरियाए करम अहम हैं। उसके बाद है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में झीलें भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी हैं, और ये इसकी ब्यूटी में जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं। टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सैर व तफरीह के लिए आते हैं इन झीलों पे, जैसे कि झील सैफुल मलूक कितने मशहूर है, आंसू झील, ये सब। यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट होते हैं वो बाकी मुल्कों से, बाकी कंट्री से जो है वो हमारे इसकी ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। तो चित्राल में भी है, सवात में भी है, मानसरा में भी है। मानसरा की जो झील है वो झील सैफुल मलूक, डोरी पटसर, लल्लू पटसर, ये जो झीलें हैं वो मानसरा के इलाके में आती हैं। अब में हम 1 बाय 1 करके सब रीड करेंगे और फिर हम पढ़ते हैं। ये अब हम रीडिंग करेंगे। हमारी ज़मीन और लोग। हमारे सूबे के तिब्बी खदोखाल तहारुफ। हमारे सूबे का नाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा है और इसमें 26 अज़ला हैं, और ये उन अज़ला का नक्शा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और फाटा ये इंतज़ामी तकसीम है, और यहाँ पे डायरेक्शन बताए हुए। और ये सारा जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला और ये कबायली इलाके इसमें सारे बताए हुए हैं। बाजोड़, मेमन, पेशावर, खैबर, ये जो है वो मैप पे नक्शा है। अब हम पढ़ेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तिब्बी खदोखाल। हमारे सूबे का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सूबे में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में कई मशहूर दरें हैं। इन पहाड़ों से कई छोटे बड़े दरिया निकलते हैं और बुलंद पहाड़ियों के दरमियान दामन में सरसब्ज़ वादियाँ हैं। इसके अलावा सूबे में ज़रखेज़ मैदानी और वसी रेगिस्तानी इलाके भी हैं। कह रहे हैं कि जो इसमें ज़्यादातर क्या है कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे दरिया भी निकलते हैं, छोटे बड़े दरिया निकलते हैं, और ये दामन में, इसके दामन में सरसब्ज़ वादियाँ हैं, मतलब कि ग्रीनरी है। और ज़रखेज़ मैदानी और वसी रेगिस्तानी, मतलब कि यहाँ पे फसलें उगने वाली, जहाँ पे ज़रखेज़ हैं, ज़रखेज़ मैदानी इलाके हैं, और वसी रेगिस्तानी इलाके भी हैं, सहराई इलाके भी हैं। उसके बाद है पहाड़। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है, ज़्यादातर तो पहाड़ हैं पाकिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम पहाड़ी सिलसिला पहले पढ़ेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कई पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सिलसिले दुनिया के मशहूर पहाड़ी सिलसिलों में शुमार होते हैं, मसलन हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। इन पहाड़ों की तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहला क्या है, कोई हिंदू कुश के पहाड़। कोई हिंदू कुश का सिलसिला सूबे के इंतहाई शुमाल में फैला हुआ, ये नॉर्थ की तरफ है। हिंदू कुश के पहाड़ ज़िला चित्राल
इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। कोह हिंदू कुश में कई बुलंद चोटियाँ हैं जो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। पहाड़ी सिलसिलों में ठंड होती है, मतलब पहाड़ों पे क्या होती है, ठंड होती है, तो पूरा साल जो चोटियाँ हैं, वो पहाड़ हैं, वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। इनमें से कुछ तो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में शुमार होती हैं। कोई हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला ना, ये ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों में से है। यहाँ पे बुलंद तरीन चोटियों में शामिल होते हैं ये वाले पहाड़ कोई हिंदू कुश के। इन पहाड़ों में कई दरें हैं, दरवाज़े हैं जो आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें दरा लवारी सबसे अहम और मशहूर दरा है, जो ज़िला चित्राल को सूबे के जनूबी इलाकों से मिलाता है। जनूबी इलाकों से ज़िला चित्राल को मिलाता है। अब सेकंड है कोई कराकोरम, सूबे के शमाल मशरक़ में, शमाल मतलब के नॉर्थ, मशरक़ मतलब के मशरक़ ईस्ट जो होता है, वहाँ पे फैले हुए हैं। इन पहाड़ों की चोटियाँ भी तकरीबन सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इनमें कई खूबसूरत मकामात हैं, जैसे गलियात, एबटाबाद और कोहिस्तान। नांगा पर्वत यहाँ की बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी 8126 मीटर है। नांगा पर्वत ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी क्या है? नांगा पर्वत। और उसके बाद जो सबसे पहली जो बुलंद तरीन चोटी है वो K2 है। K2 जो है पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसी तरह कोह सरबन एबटाबाद और कोह तंगाली मानसरा भी काबिल ज़िक्र हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शमाल में बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, जिसको कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इसकी अक्सर चोटियाँ बर्फ़पोश और इस पहाड़ी सिलसिले में कई लंबे ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ के तोदे पाए जाते हैं। ये नीचे कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला बताया गया है। ये लिखा हुआ है कि आप जानते हैं दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 है, जो कराकोरम के दूसरे पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। अब कोई हिंदू राज जो है वो पहाड़ी सिलसिला देर सवात और के इलाका जात में फैला हुआ है। दीर सवात के इलाका जात में फैला हुआ है। अब चौथा जो है वो कोई सफ़ेद पहाड़ी सिलसिला हमारे सूबे को शुमाली और जनूबी हिस्से में तकसीम करता है। मगरब में इसकी बुलंदी ज़्यादा है, मतलब कि जो वेस्ट की तरफ है इसकी बुलंदी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें खैबर की पहाड़ियाँ भी वाक़या हैं। इसमें मशहूर तारीख़ी दरा खैबर वाक़या है। ये दरा लंडीकोतल से होता हुआ अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है। ये दरा जो है, ये गेट जो है वो लंडीकोतल से होता हुआ अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है। अब पाँचवा है कोह सुलेमान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूब मगरबी हिस्से में फैला हुआ है। पहाड़ी सिलसिला कोह सुलेमान कहलाता है। इन पहाड़ों की बुलंदी भी मगरब की तरफ ज़्यादा और मशरक़ की तरफ कम है। वेस्ट की तरफ ज़्यादा और ईस्ट की तरफ कम है। यहाँ की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी तख्त सुलेमान कहलाती है। इन पहाड़ी सिलसिलों के अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कई पहाड़ियाँ हैं। इनमें सबसे अहम कोहाट की पहाड़ियाँ हैं, दरा खैल की नमक, बहादुर खैल की नमक की पहाड़ियाँ, खट्टक की पहाड़ियाँ जो नौशेरा और चराट में फैली हुई हैं, और मरवत की पहाड़ियाँ भी काबिल ज़िक्र हैं। अब हम पढ़ेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मैदान, प्लेन एरियाज़। ज़मीन का वो टुकड़ा जिसकी सतह हमवार मतलब बिल्कुल प्लेन होती है, और ढलवान कम हो। ढलवान मतलब जो ऊंची से ढलवान होती है ना, ऊंचाई से ढलवान कम हो, प्लेन हो। कुछ मैदान बहुत बड़े और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह कुछ मैदान नहायत ज़रख़ेज़ जबकि कुछ बिल्कुल बंजर। ज़रख़ेज़ मतलब कि जिनमें फसलें उगती हैं, बंजर जिनमें फसलें नहीं उगती, खुश्क होते हैं। आइए सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। आसानी के लिए हम इन मैदानों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, शुमाली, वस्ती और जनूबी मैदान। एक एक करके इनको भी पढ़ा जाएगा। अब सबसे पहले शुमाली मैदान। जैसा कि हमने पढ़ा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादातर शुमाली हिस्सा बुलंद व बारह पहाड़ों पर मुश्तमिल है, लिहाजा इन पर बड़े बड़े हमवार मैदान नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादियों में छोटे छोटे मैदानी टुकड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या एक पहाड़ी सिलसिला है ना, शुमाल की तरफ तो ज़्यादातर पहाड़ हैं, तो वहाँ पे क्या पहाड़ों के दरमियान में छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो मैदान जो हैं, जहाँ पे वादियाँ, कुछ घर हैं वगैरह, जहाँ फसलें हैं वो हैं, बाकी और मैदान इतने नहीं हैं। मसलन दरियाए सवात के जनूबी हिस्से के इर्द गिर्द दरियाए वादी चित्राल में वाक़ छोटे मैदानी कथात शुमाल
शुमाल के मैदानी इलाकों में सबसे ज़रख़ेज़ और वसी मैदानी इलाका ज़िला हरीपुर का है। यहाँ पे जो सबसे वसी और मैदानी इलाका जो ज़रख़ेज़ है, जहाँ पे सब्ज़ियाँ फ्रूट ज़्यादा होता है, वो ज़िला हरीपुर है। यहाँ फसलें और फल नहायत अच्छे होते हैं। इसी तरह मैदान पक्खर और ज़िला मानसरा भी फसलों और सब्ज़ियों के लिए मशहूर है। ज़्यादातर मैदान नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैदान है वो हरीपुर और मानसरा हैं, जहाँ पे सब्ज़ियाँ और फल भी अच्छे मिलते हैं, अच्छी सब्ज़ियाँ हैं, अच्छी फसलें हैं। वस्ती मैदान ये इलाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे अहम है, जिसमें ज़िला पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशेरा और चारसदा के इलाके शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा हमवार और ज़रख़ेज़ मैदान है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं। ये इलाका आबपाशी मतलब पानी के लिहाज से सबसे अच्छा इलाका है। इस इलाके में बाकी सूबे की निस्बत ज़्यादा कारखाने, आमदोरफ्त और बेहतर ज़राए और कई दूसरी सहूलियात मौजूद हैं। इसीलिए ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है। जनूबी मैदान जनूबी मैदान ज़िला पेशावर के जनूब में वादी कोहाट, कर, बन्नू, टांग और डेरा इस्माइल खान के मैदानी इलाके शामिल हैं। वादी कोहाट का मैदानी इलाका पहाड़ों में गिरा हुआ है, मतलब ज़्यादा कोहाट में ज़्यादातर पहाड़ हैं। ज़्यादातर रकबा घास और झाड़ियों की वजह से चरगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि इसका रकबा अमरूद के बागात पर मुश्तमिल है। कुछ रकबा यहाँ फसलें भी उगाई जाती हैं। इस इलाके का सबसे ज़रख़ेज़ मैदान बनू का मैदानी इलाका है। इस इलाके में अगरचे बारिश कम है, मगर आबपाशी के इंतज़ाम होने की वजह से फसलें अच्छी होती हैं। डेरा इस्माइल खान का मैदानी इलाका अगरचे बहुत वसी है, मगर पानी की कमी की वजह से ये फसलों के लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं है। सिर्फ दरियाए सिंध का बनाया हुआ मैदानी इलाका ज़रख़ेज़ मिट्टी से बना हुआ है। मैदानी इलाके में आबादी ज़्यादा होती है और इलाका ज़्यादातर काश्तकारी करते हैं, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर काश्तकारी करते हैं। यहाँ पे अमरूद के जो हैं वो बागात हैं और ज़्यादातर रकबा घास फूस है, तो वो चारवाओं के लिए और उसके लिए जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो है वो नक्शा बनाया गया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा फाटा का, कि जो ब्राउन है ये शो कर रहे हैं पहाड़, और जो ग्रीन है ये मैदानी इलाके को शो कर रहा है, और जो येलो है ये वादियाँ, और जो लाइंस हैं लाइक दिस ये वाली ये दरा खैबर, मतलब गेट होते हैं ना, दरवाजे जो होते हैं जो दो इलाकों को आपस में मिलाते हैं, ये वो शो कर रहे हैं। अब देखिए शुमाल की तरफ सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं, नॉर्थ की तरफ हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला, कोहिस्तान पहाड़ी सिलसिला, ये सारे। अब हम पढ़ेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दरिया जो सबसे पहले शुमाली खित्ते के अहम दरियाओं में दरियाए चित्राल, पंजगोरा, दरियाए सवात, दरियाए सिंध और दरियाए कुनहार शामिल। नक्शे में देखकर बताएं कि कौन से दरिया के ज़िले में बहता है। इस तरह ये कौन सा दरिया किस ज़िले में बहता है? दरियाए चित्राल, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो अजला हैं उनमें दरियाए चित्राल, दरियाए सवात, ये सारे। अब ये जो दरिया है ना वो ब्लू से शो किया हुआ है, ज़िले की हदूद को ब्लैक से, और झीलें जो हैं वो ब्लू डॉट से। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वस्ती खत्ते के दो अहम दरिया ये हैं, एक दरियाए काबुल और दूसरा दरियाए बाड़ा। दरियाए काबुल अफ़गानिस्तान से बहता हुआ वादी पेशावर में दाखिल होता है। चारसदा, नौशेरा, कौड़ा, खटक और जहांगीरा से होता हुआ खैराबाद के करीब दरियाए सिंध में मिल जाता है, जबकि दरियाए बाड़ा तेरा की पहाड़ियों खैबर एजेंसी से निकलता है और ज़िला पेशावर से होता हुआ नौशेरा के करीब दरियाए काबुल में शामिल हो जाता है। अब अगला है जनूबी दरिया। जनूबी खित्ते में दरियाए गोमल और दरियाए कुरम अहम है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी खित्ता एक खुश्क और कम बारिश वाला इलाका, जनूबी मतलब जो साउथर्न इलाका है ना वो कम बारिश वाला इलाका है, इसलिए यहाँ कोई बड़े दरिया मौजूद नहीं है। दरियाए कुरम यहाँ का सबसे बड़ा और सारा साल बहने वाला दरिया है, जो अफगानिस्तान से निकलकर ज़िला बन्नू से होता हुआ दरियाए सिंध में शामिल होता है। दरियाए गोमल ज़िला डेरा इस्माइल खान का दरिया है, लेकिन ये दरिया अक्सर सर्दियों में खुश्क होता है। इनके अलावा कोहाट, तोई, कर्क और तोई और टांग में टांग जाम छोटे दरिया हैं। यहाँ के ये क्या है, ज़्यादातर खुश्क रहता है। यहाँ पे छोटे दरिया ये वाले हैं।
कि बारिशें कम होती हैं तो क्या दरिया ज़्यादा टाइम तक खुश्क ही रहता है। उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा की झीलें मतलब लेक्स। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में पानी के बड़े बड़े कुदरती ज़ख़ीरे हैं जिनको झीलें कहा जाता है। ज़्यादातर झीलें चतराल, सवात और मानसरा में वाक़ हैं। झीलों की सैर करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनमें कई किस्म की मछलियाँ भी पाई जाती हैं और बड़ी बड़ी झीलों में लोग कश्तियाँ भी चलाई जाती हैं। अब ये जो झीलें हैं उनके नाम बताए गए हैं। ज़िला बताया गया चित्राल में शंदूर और कोम्बियो, सवात में मेहुडंड और दराल, मानसरा में सैफुल मलूक, दोडीपट सर और ललूपट सर, ये झीलें हैं यहाँ पे। ये आपका ये 3 यूनिट का पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर चुकी हूँ मैं, आप अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखते हैं और अगले उसमें हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।